जय गौ माता, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज एक ऐसी बात मन में जगी है कि अंत में 6 दिन से मैं सोच रहा था क्या करूं, क्योंकि आज जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर बोलने का मन कर गया है और मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। आज जो किसान आंदोलन में काफ़ी किसानों को गुमराह किया जाता है और किसान कुछ चंद लोगों के कहने पे टूट पड़े हैं, जो कि वो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। वो बिल्कुल विरोध गलत है और नहीं करना चाहिए। किसानों को मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, आंख बंद करके पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में, और उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने ये पूरा बिल का अभ्यास किया है। ये बिल मैं आपके सामने कॉपी के साथ रख रहा हूँ। ये पहले चैप्टर में 25 आर्टिकल है, दूसरे चैप्टर में 12 आर्टिकल है और तीसरे चैप्टर में 8 से 2 है, चौथे में 1 है और 5वें में 8 है। तो ये पूरा अभ्यास किया है 6 दिन से मैंने। किसान बिल आप जान सकते हो कि बिल नंबर 113C सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ 2020 पासेड 17/179 2020, मतलब 9वें महीने की 17 तारीख को पास हुआ है। उसका हिंदी भी पढ़ा मैंने, इंग्लिश भी मेरे स्टाफ से पढ़वाया। दोस्तों, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है किसान के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपी नहीं जा रही है। किसान को व्यापारी के नज़दीक लाने का प्रयास है और यदि किसान व्यापारी नहीं बनेगा तो कृषि नहीं बचेगी। इसमें साफ साफ दिखाया है कि किसान बिचौलियों से ना सामान बेच के सीधा कंपनी को सामान बेचे और कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये जो किसानों को गुमराह किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं आज जो बोल रहा हूँ, गौ माता की कसम से मैं अभ्यास करके बोल रहा हूँ। तो जो किसान आंख बंद करे विरोध कर रहे हैं उसको मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा विरोध न करें। और ये बहुत घातक है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो व्यापारी बनना ही पड़ेगा। किसानों को खुद की कंपनी, खेत के ऊपर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, खुद के खेत के ऊपर 3 फेज 24 घंटा बिजली, ये सारी सुविधाएं ये सरकार ने दी है। बाकी सरकार ने आगे क्या क्या किया है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि मुझे भक्त कहेंगे, वो कहेंगे, ये कहेंगे, पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ किसी भी पार्टी में, बीजेपी में या कांग्रेस में मेरा सदस्यता यदि कोई साबित कर दे तो मैं आजीवन उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसानों को मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आंख बंद करके कोई बात का समर्थन ना करे। यदि आपको समर्थन करना है तो भी पहले समझे, यदि आपको विरोध करना है तो भी बिल को समझे बिना ये करना बहुत बुरी बात है। और इसमें कहीं भी किसान को नुकसान नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि मेरा सामान, मैं गेहूं पका रहा हूं और गेहूं जा रहा है मेरा मंडी में 20 रुपये किलो। वही गेहूं कंपनी आती है मैदा बनाने के लिए, लेने के लिए आती है एपीएमसी में, तो उसमें 10 से 15 रुपया लगा करके एपीएम से निकलता है माल, वो जाता है कंपनी में तो गया 35 में। वो 35 रुपये के ऊपर वो प्रोसेसिंग करेंगे और वो प्रोडक्ट आएगी बाजार में, तो प्रोडक्ट भी महंगी हो जाएगी क्योंकि 15 रुपये फालतू के घुसे। पर वही कंपनी मेरे खेत से खरीदेगी तो उसको तो मंडी से 35 में मिल रहा था गेहूँ, वो मेरे से 30 में क्यों नहीं लेंगे, आराम से लेंगे। तो मेरे को जो एपीएमसी में 10 या 15 मिलता था उसमें से 10 मेरे को मिलेगा और 5 कंपनी को फायदा होगा। और इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कंपनी के साथ कंपलसरी टाइप करना है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि किसान चाहे तो कर सकता है, जरूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और कहीं पर भी 7 बार देख के आपको एग्रीमेंट नहीं करना है। ये बिल्कुल किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और ये तो वही लोग आंदोलन करवा रहे हैं जिनको एपीएमसी, जैसे पंजाब की सारी एपीएमसी अकाली दल के नीचे है, 5,000 करोड़ रुपए का उसको हर सालाना शेष आता है, वो शेष उसका बंद हो रहा है। महाराष्ट्र में कुछ दिग्गज नेता है जो कब्जा जमाए बैठे हैं खांड के ऊपर, शुगर के ऊपर, गन्ने के ऊपर, उसका 11,000 करोड़ का शेष है, वो बंद हो रहा है। इसीलिए और ये लोग उनके फायदे के लिए कर रहे हैं और भी जो सरकार के विरोधी लोग हैं वो उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। सच में किसान के लिए कोई नहीं करता। यदि किसान के लिए करना होता तो 70 साल चले गए, क्यों किसान के खेत में एक यूनिट खड़ा नहीं हुआ।
सोचिए, देश के लिए जो इतना अच्छा काम कर रही है उस सरकार को गिराने का काम मत करिए। मैं दो हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ, यदि आपको विरोध भी करना है तो घर में एक बार ये जो आर्टिकल जो लाया, नया आर्टिकल जो है 2020 का किसान आर्टिकल, उसको लाके पढ़िए इंग्लिश में, हिंदी में। यदि नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों से पढ़वाइए। और यदि आप बिना अनजाने आंख बंद करके किसी का सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम।